क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो दुनिया भर में लोगों को पैसा भेजने और रिसीव करने का एक नया तरीका देती है, बिना किसी बैंक के। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, कैसे काम करती है, इसका हिस्ट्री क्या है, क्या ये इन्वेस्ट करने लायक है या रिस्की है, और क्या ये फ्यूचर का पैसा बन सकती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जो क्रिप्टोग्राफी का यूज करती है ट्रांजैक्शन सिक्योर करने के लिए। ये ट्रेडिशनल करेंसीज जैसे कि रूपी या डॉलर के जैसा ही होती है, लेकिन इसमें कोई फिजिकल कॉइन या नोट नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन होता है। मोस्ट क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, यानी इन्हें कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करता। इनका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन नाम के डिजिटल लेजर में होता है, जिसमें हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ रहता है। जब आप किसी को क्रिप्टो भेजते हो, जैसे कि बिटकॉइन, तो आपका ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है। यह ब्लॉक फिर नेटवर्क के हजारों कंप्यूटर कॉल्ड नोड्स के थ्रू वेरीफाई होता है। अगर मेजॉरिटी नोड्स अग्री करते हैं कि ट्रांजैक्शन वैलिड है, तो वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है और फिर उसको चेंज या डिलीट नहीं किया जा सकता। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्सेंसस मैकेनिज्म, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक। सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी था बिटकॉइन, जो 2009 में लॉन्च हुआ था एक एनोनिमस पर्सन जॉर्ज ग्रुप के द्वारा, जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। सतोशी का एम था एक ऐसी करेंसी बनाना जो कंप्लीटली पीयर टू पीयर हो, बिना किसी थर्ड पार्टी के जैसे बैंक। आज के टाइम में 10,000 से अधिक क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे इथीरियम, सोलाना, रिपल, लाइटकॉइन, डोजकॉइन आदि। क्रिप्टो ने कुछ लोगों को लाखपति और करोड़पति बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों ने अपना पूरा पैसा भी खो दिया। ये मार्केट काफी वॉलेटाइल होती है, यानी प्राइसेस बहुत फास्ट ऊपर नीचे होते हैं। इन्वेस्ट करते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो आप लूज कर सकते हो। हर कॉइन का यूज केस समझना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रिस्की होती है, जबकि लॉन्ग टर्म रिसर्च बेहतर होती है। और फेक कॉइन्स और स्कैम्स से बचना चाहिए। क्रिप्टो से जुड़ी कुछ बेसिक टर्म्स भी जाननी जरूरी है। वॉलेट वो जगह होती है जहां आप अपने क्रिप्टो कॉइन्स स्टोर करते हो। एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म होता है जहां से आप कॉइन्स खरीदते या बेचते हो, जैसे बाइनांस या CoinDCX। प्राइवेट की एक सीक्रेट पासवर्ड होता है जिससे आप अपना वॉलेट एक्सेस करते हो। HODL का मतलब होता है किसी कॉइन को लंबे समय तक होल्ड करना। ऑल्ट कॉइन्स वो कॉइन्स होते हैं जो बिटकॉइन के अलावा होते हैं। माइनिंग का मतलब है नए कॉइन बनाना और ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करना। गैस फीस नेटवर्क पर होने वाले ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं। कॉइन और टोकन में फर्क होता है। कॉइन अपना खुद का ब्लॉकचेन यूज करता है, जबकि टोकन किसी और का। क्रिप्टो करेंसी के कुछ फायदे भी हैं, जैसे फास्ट और चीप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसकी वजह से किसी एक एंटिटी का कंट्रोल नहीं होता, ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी, और फाइनेंशियल फ्रीडम, वहां जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे हाई वॉलेटिलिटी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स रिस्की होते हैं, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, स्कैम्स और हैक्स का रिस्क, और लोगों में अवेयरनेस की कमी। आज की दुनिया धीरे धीरे कैशलेस और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है। बहुत सारे कंट्रीज CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, लॉन्च करने की प्लानिंग में है। कंपनीज जैसे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और यहां तक कि पेपाल भी क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्लियर रेगुलेशन और मास एडॉप्शन का इंतजार है। अगर आप बिगिनर हो तो क्रिप्टो एक्साइटिंग भी है और रिस्की भी। सही नॉलेज, पेशेंस और स्ट्रेटजी के साथ ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।